मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भर्ती घोटाले के मामले को लेकर उन्हें पत्र लिखा गया है। भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने का अनुरोध उनसे किया गया है। भर्तियों में अनियमितता पर भर्तियां निरस्त की जाएंगी, सीएम का कहना है। तो लगातार प्रदेश में कई भर्ती घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और सीएम ने यह भी कहा है कि भर्तियों में अनियमितता पर भर्तियां निरस्त होंगी। तो उन लोगों के लिए ये बुरी खबर है जिन लोगों ने उस समय पर भर्तियां ली थी जब ये घोटाले हुए थे। और अब क्योंकि ये घोटालों का दौर सामने आया है, तो अब उन पर भी निरस्ती की तलवार जो है वो लटक रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है और मांग उनसे की गई है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि जिन भी भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं, वो भर्तियां निरस्त की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में लगातार ही भर्ती घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले यूके SSSC पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय जांच हो रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब अलग अलग भर्तियों में भी घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें विधानसभा में भर्ती घोटाला निकलकर सामने आया है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है। और सीधे रुख करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है अध्यक्ष रितु खंडूरी को, क्या कुछ उसमें लिखा गया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि चुनाव से ठीक पहले 72 लोगों को जो है नियुक्ति दी गई, और उसमें एक तरीके से निकलकर सामने आया था कि किस तरीके से चाहे मंत्री हो या फिर कुछ विधायक हो या फिर कुछ बड़े नेता, उनके करीबियों को जो PRO के पद पर तैनात थे या फिर उनके जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जो है नियुक्ति दी गई है। और उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कौन से नियम कायदे के तहत जो है ये नियुक्तियाँ जो है की गई हैं। और लगातार सरकार के ऊपर जो है इस बात को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर था, लेकिन विपक्ष के ऊपर भी सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल के दौरान भी कई नियुक्तियां इसी तरीके से की गई थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब खुद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये जब नियुक्तियां की गई थी, तो उसको लेकर जब उनसे भी पूछा गया था, जब वित्त मंत्री वो बने थे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि नियमानुसार किया गया है और पहले भी इस तरीके से जो है नियुक्तियां होती रही है। और लगातार सरकार की बात को लेकर किरकिरी हो रही थी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जो कई मंत्री जिस समय अगर हम बात करें, चाहे सतपाल महाराज के कैबिनेट मंत्री हों, रेखा आर्य हों, इन या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक हों, ऐसे बड़े चर्चित नाम थे जिनके रिश्तेदारों को या फिर उनके PROs को जो है विधानसभा में नियुक्ति दी गई थी। लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पहले ही इस बात को कह चुके थे कि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए थे कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में विधानसभा में जो कायदे कानून है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेने होते हैं। और अगर विधानसभा अध्यक्ष किसी तरीके से जांच कराना चाहता है तो सरकार उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि कल देर रात मुख्यमंत्री ने जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखा है, जिसमें ये कहा है कि लगातार जो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तमाम मीडियाओं के माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि विधानसभा में जो नियुक्ति की गई है उसमें एक तरीके से अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसे में अगर विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि ये नियुक्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इन जो भर्तियां हुई हैं इनको वो निरस्त भी की जा सकती है। और एक तरीके से विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर विधानसभा के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो सही बात है कि कहीं ना कहीं ये गलत परिपाटी है। तो ऐसे में विधानसभा की जो चीज़ें हैं उसको एक तरीके से विश्वास किस तरीके से पैदा हो कि विधानसभा में कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर भी उसे कहते हैं, तो ऐसे में इस तरीके की उस पर सवाल उठना कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और ऐसे में यह आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में जाँच की जाए। अगर जाँच में उच्च स्तरीय जाँच हो और ऐसे में अगर इस जाँच में पाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक तरीके से गड़बड़ी हुई है, तो स्वाभाविक बात है कि उसको पूरी तरीके से निरस्त किया जा सके। तो CM धामी ने कहीं ना कहीं पहले ही भी, चाहे अगर हम यूके SSSC
NRC की बात की जाए उसमें भी सख्त रुख अपनाया था और लगातार वहाँ उस पर भी जांच के आदेश दिए थे। और ऐसे में विधानसभा में जो भर्ती प्रक्रिया में सवाल उठ रहे थे तो विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने आग्रह भी किया है। और ऐसे में अब पूरी निगाहें कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के पास है, क्योंकि वो पहले कनाडा के दौरे पर थी, जहाँ पर एक कार्यक्रम है वो सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गई थी। उसके बाद वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि जैसे ही वो देहरादून में पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जांच कमेटी का गठन वो कर सकती हैं। और ऐसे में हर किसी की निगाहें अब विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय जो है वो विधानसभा में जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसको लेकर लेती है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।